the ruble, the Russian currency declined dramatically. The rate of inflation was so high that the people lost all their savings. तो रूबल की जो वैल्यू थी वो बहुत कम हो गई। जैसे कि आप अभी देखते हैं कि जो डॉलर की मुकाबले में रुपए की कीमत काफ़ी गिरती जा रही है, और उस तरह से रशियन की करेंसी जो रूबल थी उसकी भी कीमतें गिरती जा रही थी। और जो बाजार में इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे थे, और पीपल दे लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स, द कलेक्टिव फार्म सिस्टम disintegrated, leaving people without food security, and Russia started to import food. अब ये जो फार्म सिस्टम था सामूहिक, जो फार्म बड़े बड़े जो कलेक्टिव फार्म्स थे, उनमें जो वो क्रॉप प्रोड्यूस करते थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए। और अब लोग जो थे बिना किसी फूड सिक्योरिटी के हो गए, मतलब उनके पास खाने को मतलब सिक्योरिटी नहीं थी कि फूड इज़ देयर, उनके पास स्टोर्ड फूड नहीं था। रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड, अब फूड का इम्पोर्ट शुरू किया। अब जबकि रशिया में जो ये कम्यून्स थे या बड़े बड़े फार्म्स थे, तो पहले एक्सपोर्ट हो रहा था फूड इनका। फार्म प्रोडक्शन जो थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन थी, तो नाउ इट डिक्रीजेस, importing of food takes place. The real GDP of Russia in 199, आप देख रहे हैं 2000 सदी तक उनकी जो जीडीपी थी, और ये 1989 में जो जीडीपी थी उससे बहुत कम हो गई थी। और द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद द नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। जो पुराना स्ट्रक्चर था वो ट्रेड का वो ख़त्म हो गया था, वो डिक्लाइन हो गया था। अब इसकी जगह कोई उसको उस स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने की चीज़ नहीं थी। तो ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, जब ये सोशलिज्म सिस्टम जो सोशलिस्ट बीइंग मतलब समाजवाद, इसको इसलिए कहा गया कि हर कोई इक्वल है, और हर कोई हर किसी को समान अधिकार मिले हैं, हर किसी को समान अधिकार है जीने के लिए। वो सोशल वेलफेयर सिस्टम था, सबकी भलाई का सिस्टम था। इट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड, एकदम धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया। विदड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट क्या करती थी पहले, सब्सिडी देती थी। सब्सिडी होती है रियायतें देती थी कि फर्टिलाइजर्स पर रियायतें देती थी, और बहुत सारी चीज़ें जो कि ज़रूरत की चीज़ होती थी उन पर रियायतें देती थी। राशनिंग सिस्टम होता था। तो वो सारी जो सब्सिडीज़ थी उससे लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल वो ख़त्म हो गई, विदड्रॉ कर ली गवर्नमेंट ने। और उससे क्या हुआ कि ये जो जो बहुत बड़ा वर्ग जो था समाज का वो किस में आ गया, पॉवर्टी लाइन में आ गया, मतलब गरीबी रेखा में आ गया। एंड द एकेडमिक एंड द इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड। वहाँ से जो पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिमान थे, वो सारे वहाँ से शिफ्ट हो गए और माइग्रेट हो गए। A mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. माफिया जो गैंग होती है उसने आर्थिक जो गतिविधियां थी उन पर अपना कंट्रोल शुरू करना पड़ा, लपड़े वो लोग। प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज, डिसइक्वलिटी हो गई। अब पीपल वर नॉट इक्वल। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वाज डिवाइडेड, अब रशिया जो था that were divided in between rich and poor regions, unlike the earlier, पहले जो था रशिया कंप्लीट था इकोनॉमिक इक्वालिटी थी, नाउ इट वाज inequality. Or the construction of democratic institutions was not given the same attention and priority as the demand of the economic transformation. अब जो एक आर्थिक बदलाव आ रहा था कैपिटलिज्म की ओर, तो वो उसको वो उसके साथ में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, मतलब डेमोक्रेसी को, पीपल्स वॉइस को, लोगों का मतलब लोगों की आवाज़ की, मतलब लोग क्या चाहते हैं उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज कंट्री, इनका जो संविधान था इन कंट्रीज़ का, दैट वर ड्राफ्टेड इन अ हरी, जल्दी जल्दी ड्राफ्ट किया गया। और जैसे कि रशिया का भी, और इसमें स्ट्रॉन्ग, और इसमें प्रेसिडेंट का रोल था स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट with the widest possible power that rendered elected parliament relatively weak. जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, जो संविधान संसद
संविधान में जो संसद चूज़ की गई थी वो उसकी पोजीशन जो थी वो कमज़ोर रह गई, और जो प्रेसिडेंट था उसको ज़्यादा पावर मिल गई। और इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन। जो इन सोवियत कंट्रीज़ में जो प्रेसिडेंट थे वो उनका जो उनके पास ज़्यादा पावर थी, और वो क्या बन गए, दे बिकम अथॉरिटेरियन। अथॉरिटी से वर्ड निकला है अथॉरिटेरियन, मतलब उनके पास ज़्यादा शक्ति थी और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। और फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years, देन मतलब 10 साल के लिए वो प्रेसिडेंट अपने को इलेक्ट कर रहे थे, फिर आगे भी अपने 10 साल के लिए बढ़ा रहे थे। मतलब एक पर्सन का रूल शुरू हो गया। दे अलाउड नो डिसेंट और ऑपोजिशन, विरोध वो अलाउ नहीं कर रहे थे। अ जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब यहाँ पर अभी किसी की हियरिंग नहीं होती थी, मतलब जजेस सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम जो होता है, कोर्ट सिस्टम, वो अभी तक भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2000, 2000 में 10 साल बाद में यहाँ की इकोनॉमी आर्थिकी जो थी इन्होंने रिवाइव करना शुरू किया। मतलब ये फिर से एक अपनी प्रॉस्पेरिटी की लाइन में आने लगी। और यहाँ पर वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने लगी। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया एंड दीज ऑल major oil and gas producer countries, they are selling their export to the other countries because of the oil pipelines that cross their territories for which they get rent। तो दूसरी कुछ कंट्रीज जो थी उनको भी पैसा आने लगा, क्योंकि उनकी यहाँ से पाइपलाइन होकर के जाती थी, गैस पाइपलाइन या ऑयल की पाइपलाइन, और उनको रेंट मिलता था। और इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग वाज स्टार्टेड। ना द टेंशंस एंड द कन्फ्लिक्ट। अब जो ये फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे, फॉर मतलब पहले के, दे आर प्रोन टू कन्फ्लिक्ट्स। और मतलब उनके बीच में जो लोगों में सिविल वार शुरू हो गए। सिविल वार मतलब वहीं की जो जनता थी वो आपस में लड़ाई करने लगी, इंसर्जेंसी शुरू हुई और कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। और कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज अ ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स। बाहर की जो बाहरी शक्तियाँ थी वो भी इन्वॉल्व होने लगी। रशिया, टू रिपब्लिक्स, चेचनिया एंड दागिस्तान। दागिस्तान एंड चेचनिया, ये दो रिपब्लिक्स हैं। ये इनमें दे हैड वायलेंट सेसेनिस्ट मूवमेंट। मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग विद द चेचन रिबल्स, चेचन विद्रोहियों के साथ मॉस्को ने कैसे ट्रीट किया। एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग, वहाँ चेचन विद्रोहियों पर उन्होंने बॉम्ब गिराए। और इनडिस्क्रिमिनेट मतलब उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको मार गिराने की कोशिश की। उससे क्या हुआ कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। क्योंकि क्योंकि वो लोग जो विद्रोही थे वो बिना देखे समझे, सोचे समझे कि वो विद्रोही हैं भी कि नहीं, उन पर बम गिराए गए, बम वर्षा की गई। और पर उससे भी ये सब बम वर्षा करने के बावजूद भी दे फेल टू डेटर द एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस। जो चेचन विद्रोही थे अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे, उनकी जो इच्छाएं थी उनको वो डटर मतलब डरा नहीं पाए, उनको कर्ब नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। इन सेंट्रल एशिया तजिकिस्तान witnessed a civil war that went on for till 2001। यहाँ पर देखो तजिकिस्तान में द रीजन एज अ whole has many sectarian conflict in अजरबैजान प्रोविंस, ये जो है नगोर्नो करबक, यहाँ पर जो some local Armenians went want to secede and join Armenia। वहाँ के जो लोकल आर्मेनियन थे वो आर्मेनिया ज्वाइन कर जाते थे। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फॉर फ्रॉम टू प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन अ सिविल वार। यहाँ भी देखो आप प्रोविंस जो है, डिफरेंट प्रोविंसेस, दे वर आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट regime of existing regime for ऑफ यूक्रेन में भी है, किर्गिस्तान में भी, और जॉर्जिया। इन सब कंट्रीज में क्या हो रहा है कि द पीपल वर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस, और वहाँ पर सिविल वार हो रहे हैं। ऑल दिस हैज़ लेड टू इंस्टेबिलिटी। और वहाँ
कौन सी स्थिति बन गई है? ऐसी स्थिति जो कि मतलब स्टेबल नहीं है वहाँ पर कंडीशन, और मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट। अब देखिए जो सेंट्रल एशिया जो रिपब्लिक्स हैं, यहाँ पर कोल के सोर्सेज, वास्ट हाइड्रोकार्बन सोर्सेज, कोल के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। उन कंट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिट मिला, इकोनॉमिक बेनिफिट। और ये जो दिस इज़ अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स, जो बाहर के जो पावर्स थी वो इस जोन पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि बिकॉज ये जो जोन था इट वाज वेरी इकोनॉमिक बेनिफिशियल जोन। तो यहाँ पर, और ये रशिया, चाइना और पाकिस्तान के साथ था ये एरिया, तो देयरफॉर दे वांट टू हैव द। अब देखिए आफ्टर 11 सितंबर 2001 द यूएस वांटेड military base